Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Vishri 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे कि आपके दिमाग में, दिल में जिस तरह कोई इंसान 24 घंटे हैं, वैसे उस इंसान के दिल और दिमाग में 24 घंटे आप हो या नहीं. सो किसी भी इंसान को सोचकर आप ये वीडियो देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं. उस इंसान के दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है और क्या वो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं. अगर उनके दिमाग में आप हो भी, दिल में आप हो भी, तो किस एनर्जी में हो, हम ये देखेंगे. सो दिल और दिमाग की फीलिंग्स हम देखेंगे और ये इंसान क्या चाहते हैं आपसे, हम ये भी देखेंगे. और ये इंसान क्या एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, हम ये भी देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. और क्लैरिटी के लिए अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग, तो आप मेल कर सकते हैं मुझे. पर्सनल रीडिंग हमेशा पेड रीडिंग होती है. सो मेल करें मुझे. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं. चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. सो अधिक जानकारी के लिए चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ेंगे अपने वीडियो की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के दिल दिमाग में जो इंसान हैं, क्या उस इंसान के दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स हैं? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स. मेरे व्यूअर्स इनके बारे में सोच रहे हैं दिन रात. क्या वो मेरे व्यूअर्स के बारे में भी सोच रहे हैं? सो 2 कार्ड सही है, ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की अभी भी फाइट हुई है कुछ दिन पहले आजकल, 1 वीक पहले, 1 मंथ पहले. कुछ लोगों का, बहुत सारे कार्ड्स रहते हैं, हम नहीं लेंगे. हाँ, बहुत लोग का मुझे 5 दिन पहले दिख रहा है, 1 वीक पहले दिख रहा है. अभी अभी लड़ाई हुई है और आप लोगों ने आप लोग लाइक वेट कर रहे एक दूसरे का कि कौन पहले एफर्ट ले, कौन पहले मनाए. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. कैंसर, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 7, 8, 3, 18, 19, 9, 8, 13 एंड 7. अब देखिए कि जिनका अभी अभी फाइट हुआ है, मतलब अभी आप लोग सेपरेट हुए हो, नो कांटेक्ट में आए हो, उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है ये, ओके. और ये इंसान जो है ना, ये ओवरऑल इनके मन में आपको लेके अभी भी कुछ ना कुछ युद्ध, हम कहते हैं ना कि चल ही रहा है. मतलब बात करेंगे तो ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, लड़ेंगे, ऐसी एनर्जी ज़रूर है. और ये लड़ने का वेट कर रहे हैं आपसे, ठीक है, कि आप कॉल करो तो ये लड़े. और एक चीज़ भी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये वेट कर रहे हैं कि आप इस युद्ध को ख़त्म करो. कॉल करो, इनसे बात करो, एफर्ट लो और इस युद्ध को ख़त्म करो. ये उसका भी वेट करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है. सो एनर्जी इनकी ऐसी दिख रही है मुझे. कम्युनिकेट करना चाहते हैं फॉर श्योर. कम्युनिकेशन चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में लड़ना चाहते हैं आपसे इंसान. सो अगर फाइट होते समय अगर कुछ भूल गए थे ये बोलना तो वो सब सोच के ये इंसान अभी बैठे हैं कलेक्ट करके कि जब बात होगी और लड़ोगे आप तो ये क्या क्या बोलेंगे आपको रिटर्न में. सो ऐसा होता होगा कि जब फाइट होती होगी तो आप बहुत कुछ बोलते होंगे और इनको नहीं मिलता होगा कि क्या बोले, ठीक है. लड़ नहीं पाते होंगे आपसे. तो अभी इन्होंने बहुत कुछ ऐसा समेट के रखा है, कलेक्ट करके रखा है कि अब आप फ़ोन करोगे और कुछ बोलोगे तो उसका जवाब कैसे देना है, ये सब सोच के रखें. मुझे इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, ठीक है. सो यस, तो फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे इंसान न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं. न्यू बिगनिंग चाहते हैं का मतलब ये है कि न्यू बिगनिंग ऐसी हो जहाँ पे लड़ाइयाँ ना हो, जहाँ पे दोनों अच्छी चीज़ के लिए एफर्ट्स लगाएं, पॉजिटिविटी रखें, पीस रखें रिश्ते में. तो जो एक रिश्ते में चाहिए होता है नर्चर करने के लिए, वो सब कुछ आप दोनों करें, ये इंसान ये चाह रहे हैं, ठीक है.
सो कॉन्शियसली ये इंसान चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, और कॉन्शियसली ये इंसान चाहते हैं कि दोनों ही अच्छे चीज़ों के लिए एफर्ट्स लगाएं, डाउट नहीं करें, या फिर बहुत ज़्यादा स्टॉक ना करें, या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जो भी आपको रिश्ते में प्रॉब्लम होगी, ये इंसान ये चाह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स ना हो और दोनों ही एफर्ट्स लगाएं, तब जाके न्यू बिगनिंग करें एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान मुझे लड़ने के लिए बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है लड़ने के लिए बैठे हैं इन द सेंस कि इंसान समझाना चाहते हैं आपको, लेकिन समझाएंगे कैसे? वो लड़ के समझाएंगे, गुस्से में समझाएंगे आपको, ताकि आप समझो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। अ, इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी ये इंसान चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स के साथ, बिना एफर्ट्स के नहीं। लेकिन ये इंसान ज़्यादा एफर्ट्स आपसे चाह रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये इंसान एफर्ट लगाएं, लेकिन जितना आप लड़ते हो इनसे उतना एफर्ट लगाएं, ये चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। सो सबकॉन्शियसली भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान, दिल और दिमाग देख रहे थे हम, तो दिल से भी ये इंसान एफर्ट लगाना चाहते हैं, और दिमाग से भी ये इंसान नर्चर करना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव चाहते हैं। ब्यूटीफुल। देखिए, हमने क्वेश्चन लिया था, हमने आज क्वेश्चन लिया था कि जिस तरह से आप अपने पार्टनर को दिन रात याद करते हो, वैसे ये इंसान आपको याद कर रहे हैं कि नहीं, आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो कि नहीं। दिल में भी चल रहे हो, दिमाग में भी चल रहे हो आप, ठीक है। दिमाग से ये इंसान एफर्ट्स लेना, आपको ज़्यादा एफर्ट्स लेने चाहिए, आपको ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए, आपको ज़्यादा नर्चर करना चाहिए, या आपसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं दिमाग से। दिल से क्या चाहते हैं इंसान? दिल से ये आपको अनकंडीशनल लव करना चाहते हैं, जो भी आप जैसे भी बिहेव करो, लेकिन ये इंसान आपसे प्यार करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो इंसान एक ग्रोथ, एक सक्सेस, एक स्टेबिलिटी, एक अनकंडीशनल लव ये इंसान चाहते हैं, मतलब बहुत पॉजिटिविटी चाहते हैं ये इंसान इस कनेक्शन में, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आप इनको ऐसे इंसान दिखते हो जो कि पावर हाउस है आप, आपकी बहुत एनर्जी है, वाइब्रेशन बहुत हाई है आपकी, इस इंसान के लिए आपके मन में बहुत प्यार है, और वो जो प्यार है ना आपके मन में, वो इनके लिए एनर्जी का काम करता है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी टॉपिक है, इस पे हम कभी बात करेंगे कि एनर्जी कैसे लेते हैं आपके पार्टनर, आप कैसे एनर्जी देते हो उनको, और सेपरेशन लंबा क्यों होता जाता है। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी, एक पर्टिकुलर वीडियो। तो जिन्होंने मेरा स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें उस चैनल पे। जितने गाइडेंस है मैं उस चैनल पे देती हूँ, वो मेरा फर्स्ट चैनल है, वही मेरा फर्स्ट चैनल है, और वहीं से मैंने स्टार्ट किया था। जब मुझे उस पर ही काम करना था, मैं टैरो में, पता नहीं टैरो को मैं यूट्यूब में क्यों लेके आ गई, बट अभी ठीक है। लेकिन मुझे जो गाइडेंस है वो मैं उस चैनल पे दूंगी, वो ठीक है। सो उसे सब्सक्राइब करें। ये टॉपिक पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे कि सेपरेशन लंबा होता जाता है क्यों, रीज़न क्या है, और क्या आपके पार्टनर सिर्फ एनर्जी के लिए आते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आपके पार्टनर एनर्जी के लिए आते हैं, और ये एक हद तक सही बात है, लेकिन कौन सी एनर्जी, उस पर बात करेंगे हम, ठीक है। सो ये इंसान आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। पास्ट की इनसिक्योरिटी इनकी ऐसी दिख रही है ना, जहाँ पे आप बहुत जज करते होंगे इनको, बहुत ज़्यादा जजमेंटल वाली एनर्जी आपकी रही होगी, जहाँ पे आप छोटी छोटी बातों पे आप जज करते हैं इनको। अगर ये ऑनलाइन है तो क्यों ऑनलाइन हो, किससे बात कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। और एक और एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप इनको दूसरा मौका और नहीं दोगे, इनके मन में वो डर था। तो अभी जो कनेक्शन आपका बना है सेपरेशन के बाद में भी, इनको वो डर लग रहा है ना कि ये जो अभी सेपरेशन आया, इसके बाद आप और मौका इनको नहीं दोगे, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। सो इनका डर था मन का कि आपके साथ अगर ये इंसान अब लड़ेंगे, और या फिर कुछ ऐसे बिहेवियर जो कि आपको नहीं पसंद है, और उसके बाद भी इंसान वो करते जाएंगे, तो अब आप इनको दूसरा मौका और नहीं दोगे, मतलब दूसरा नहीं, और मौके आप इनको नहीं दोगे। इनको ऐसा लग रहा है, दूसरा तो नहीं, ये कई मौके आपने दे दिए होंगे। सो इनको लग रहा है कि अब और मौके आप नहीं दोगे इनको, ये डर था इनके मन का, पास्ट का। अभी इनके मन में क्या है ना कि ठीक है, आपने जो भी बोला, मे बी उस टाइम इन्होंने नहीं आपको ठीक से बोला। अब ये इंसान ने सब कुछ कलेक्ट करके रखा है कि अब ये आप बोलोगे तो इसका जवाब ये ऐसे देंगे, आपको ऐसे समझाएंगे, आपको ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, लड़ेंगे आपसे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अगर आप जज करोगे, सॉरी बहुत सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे इतने, हाँ। अगर आप लड़ोगे तो ये लड़ाई का जवाब कैसे देंगे आपको, ये सब सोच रहे हैं, ठीक है। पास्ट की एनर्जी कैसी थी, जब आप कुछ बोलते थे, ये इंसान कुछ बोल नहीं पाते थे तो आपको ब्लॉक कर देते थे गुस्से से। तो अभी इनको लगता है कि ब्लॉक नहीं करना है, लड़ना है, ठीक है। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन इनमें आई है। इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल। तो अभी इंसान क्या चाहते हैं? अभी इंसान चाहते हैं एक यूनियन, एक पॉजिटिविटी, लड़ना चाहते हैं। अब ये लड़ना मतलब देखिए, ये एनर्जी वो लड़ाई वाली एनर्जी है, लड़ने वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये फाइट करना चाहते हैं यूनियन के लिए। मे बी अगर आप मैरिज का डिमांड कर रहे हो तो ये इंसान अपने घर परिवार से लड़ेंगे, मे बी आप नहीं एग्री हो रहे हैं तो आपसे लड़ेंगे, या
अगर आप एग्री भी हैं और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आई है तो आपसे लड़ेंगे। तो लड़ने वाली आज की एनर्जी है, जहाँ पे इनके दिल दिमाग में ऐसा है कि आपसे लड़ना है, ठीक है, लड़ के समझाना है आपको और लड़ के जीतना है आपसे। मे भी इंसान जीत नहीं पाते हैं लड़ के आपसे, तो ये क्या इनके दिमाग में क्या है कि फाइट करना है और फाइट में जीतना है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये फाइट वैसी फाइट नहीं है कि वो वॉर वाली फाइट नहीं, लेकिन एक जो होता है ना कि हम आर्गुमेंट कर रहे हैं और हम नहीं जीत पा रहे हैं, सो वो एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, और ये क्या करते हैं, नहीं बोल पाते तो आपको ब्लॉक कर देते हैं। अब ये ब्लॉक नहीं करेंगे, अब ये लड़ेंगे आपसे, ठीक है। इनमें आपने सिखा दिया इनको कि कैसे लड़ना होता है। ऐसी नजर दिख रही है मुझे। ब्यूटीफुल। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान चाहते ज़रूर है आपसे कनेक्ट करना, लेकिन अभी ये इंसान लड़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, लेकिन रिबर्थ की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान लड़के आपको ब्लॉक करें, क्योंकि ब्लॉक वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। लड़के ब्लॉक करेंगे मतलब जो बोलना है वो बोल के उसके बाद आपको ब्लॉक करेंगे। टेम्प्रेरी ब्लॉकिंग हो सकती है, टेम्प्रेरी सेपरेशन हो सकता है कुछ लोगों का, जो लोग यूनियन में हैं या फिर अभी अभी सेपरेट हुए हैं। और कुछ लोगों के लिए रिबर्थ है, मतलब इनके अंदर कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? अगर ये इंसान पहले आपको ब्लॉक कर देते थे, बिना कुछ बोले ही, बिना कुछ एक्सप्रेस किए ही ब्लॉक करते थे, तो ये इस बार ब्लॉक नहीं करेंगे। ये आपको आपके हिसाब से ही आपको जवाब देंगे। जिस तरह से आप बात करते हो वैसे ही आपको बात करके जवाब देंगे और बने रहेंगे रिश्ते में। ऐसी ना चाहिए कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो रहा है रिश्ता, मतलब टेम्प्रेरी एक स्टॉप लगेगा यहाँ पे, टेम्प्रेरी एक सेपरेशन आएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप जो हैं बहुत लोगों से बात कर रहे हो, आप लॉयल नहीं हो, या फिर ऐसी एनर्जी इनको दिख रही है आपकी, जहाँ पे कुछ आप में कमी देख रहे हैं इंसान। या तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, इनको टाइम नहीं दे रहे हो, या तो आप बहुत लोगों से बात कर रहे हो जिसके चलते आपको इनसे इतना बात करने का मन नहीं है, या आपका इंटरेस्ट इनमें कम हुआ है, या आप पास्ट से बहुत कुछ सीख गए हैं और अब आप मैच्योर हो गए हैं, तो आपकी एनर्जी पहले वाली एनर्जी नहीं है। सो कुछ चेंज आप में देख रहे हैं जो कि इनको नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, जिसके चलते इनकी बेचैनी बढ़ रही है अंदर की। ये आपको ऐसा देख रहे हैं, मे बी काफ़ी देर तक आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, काफ़ी रात तक आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, आपको वो देख रहे हैं, या कुछ ना कुछ ये देख रहे हैं जिसके चलते इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है आपको लेके। ओके, यहाँ पे मुझे इंटरनल जो ऑब्स्टिकल है ना, मतलब फियर है इनका, वो ये है कि चुप्पी आपकी, आप बोलते रहो लड़ते रहो तो ये इंसान समझ में आता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जैसे आप चुप होते हो ना तो वो डर इनके मन में बैठ जाता है। आपकी चुप्पी मतलब इनका डर। सो आप अभी चुप हैं या तो शांत है, आप नहीं कुछ बोल रहे, अपनी फीलिंग्स को बहुत एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, जिसके चलते इनका डर बढ़ रहा है, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या है। डिटैचमेंट जो है वो ऑब्स्टिकल है। आप लोग चाह के भी अलग नहीं हो पाते हैं, बहुत ट्राई करने के बाद भी अलग नहीं हो पाते हैं, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है इनके लिए। मे बी इस इंसान ने ट्राई किया होगा, या बहुत बार ऐसा आप लोग के भी सेपरेशन आया होगा जब ये लगा होगा कि चीज़ें ख़त्म हो गई है पूरी तरह से, अब और कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते में, लेकिन फिर से आप लोग कनेक्ट किए होंगे। सो ये जो है वो ऑब्स्टिकल है, जहाँ पे आप लोग डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे से डिटैच नहीं हो पाते हैं, ठीक है। यहाँ रिबर्थ की एनर्जी दिख रही है मुझे। हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान ईगो में आ जाए और बहुत ज़्यादा ईगो के साथ ये इंसान बात करना बंद कर दे आपसे। कुछ दिन का सेपरेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान चेंज होकर आएंगे। डिवाइन मस्कुलाइन वाली एनर्जी है, द एम्परर की एनर्जी, जहाँ पे रिश्ते को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी होती है। यही होता है फाइट करना। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे रिश्ते को? फाइट करेंगे, करेज दिखाएंगे, अपने गट्स को दिखाएंगे, तभी तो प्रोटेक्ट कर पाएंगे ना। सो वैसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे इंसान के अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ है। अब मैंने बोला ना, चेंज हुआ का मतलब क्या चेंज हुआ है। अगर ये इंसान पहले आपको ब्लॉक कर देते थे बिना कुछ बोले, अब ये नहीं ब्लॉक करेंगे आपको, ठीक है। अब ये लड़ेंगे आपसे। ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। एम्ब्रेस कीजिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को सीरियसली, क्योंकि जब तक एक इंसान अपने मन की बात नहीं बोलेंगे, वो आपको समझ में नहीं आएगा वो चाहते क्या है। अगर बोल रहे हैं मतलब फिर भी सोल्यूशन निकलता है, भले लड़ाई हो, भले झगड़े हो, लेकिन बोलना ज़रूरी होता है। जब बोलते हैं लोग तभी समझ में आता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। सीधा ब्लॉक कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि दिल में चल क्या रहा है, प्यार है, नहीं है, नफरत है, बोर हो गए हैं, या कभी कनेक्ट करेंगे, नहीं कनेक्ट करेंगे, कुछ नहीं पता चलता है। तो वो कन्फ्यूजन ही रह जाती है बीच में कि क्या होना है इस रिश्ते का। सो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन भी इनमें आया है, जहाँ पे इंसान ब्लॉक नहीं करके लड़ना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यही सब चीज़ें होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि लोग चेंज होते हैं धीरे धीरे, ठीक है। सो तैयार हो जाइए लड़ने के लिए। आपके पार्टनर लड़ने के लिए आ रहे हैं आपसे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट।
Some more guidance, please, divine. One more time, please. मतलब आज की रीडिंग बहुत मज़ेदार थी. हार्ड टू गेट की एनर्जी है. यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू, मतलब ये ऐसा है ना जहाँ पे आप लोग ईजी वे को नहीं आप लोग पकड़ रहे हो, आप लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो चीज़ों को. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. इनको भी ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं आप लोगों के बीच में. ठीक है, टू रिस्की वाली एनर्जी है. यू फील लाइक इट्स नॉट वर्थ द रिस्क बट ओपनिंग योर हार्ट इज़ अ रिस्क वर्थ टेकिंग. इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत रिस्क है इस रिश्ते में. मतलब बहुत ट्रिगर्स हैं, बहुत अप डाउन्स है, बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, ऑन एंड ऑफ है, बहुत कुछ है. लेकिन फिर भी अगर हार्ट चक्र ओपन है, मतलब दिल से अगर सोचें, जैसे कि सोच रहे हैं इंसान, नर्चर करेंगे इस रिश्ते को, ग्रोथ होगी इस रिश्ते में, तो ऐसे जब सोचते हैं तो लगता है कि वर्थ इट है, जो भी है वो वर्थ इट है. ठीक है, बाउंड्रीज की एनर्जी है. यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज सो यू डोंट फील वायलेटेड. इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए आप लोग को. अगर डिसरिस्पेक्ट करते हो तो नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ एक्सेसिव जो एनर्जी है वो नहीं होनी चाहिए इस रिश्ते में. इनको ऐसा लगता है. ठीक है, सेटलिंग की एनर्जी है. डोंट स्टे विथ समवन हु इजंट राइट फॉर यू जस्ट बिकॉज इट्स सेफ. इनको ऐसा लगता है कि मैंने बोला ना कि कुछ लोग यहाँ पे शॉर्ट सेपरेशन हो सकता है. शॉर्ट सेपरेशन मतलब मिनी सेपरेशन इसको हम कहते हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लगेगा कि आप नहीं समझ रहे उनको, वो आपको नहीं समझ रहे हैं और ये रिश्ता वर्थ इट नहीं है. ठीक है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ इनको लगेगा कि मूव ऑन करना चाहिए. एंजाइटी जो कि ऑब्स्टिकल है इनको, और इस रिश्ते में जो ट्रिगर्स हैं या एक नेगेटिविटी है और ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब और अच्छा नहीं लग रहा है. एक ऐसी एनर्जी है. सो जो लोग अभी कनेक्शन में हैं, कॉन्टैक्ट में है, उनके बीच थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. ये 29 जुलाई तक थोड़ा सा संभल के रहें, समय बहुत ख़राब है. जो कॉन्टैक्ट में है उनका सेपरेशन हो सकता है, डिवोर्सेस ज़्यादा हो सकते हैं इस टाइम पे. इसलिए 29 जुलाई तक एकदम शांत रहे, ज़्यादा बढ़ावा ना दे. जो फाइट्स कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, नेगेटिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ावा ना दे. ठीक है, लस्ट नॉट लव. मे बी आपको ऐसा लगता है या फिर इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये लव नहीं, प्यार नहीं है, ये लस्ट है, ऐसा हो सकता है. सो ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, जहाँ पे आउटकम ऐसा है जहाँ पे प्यार कम और लस्ट ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है. एक ऐसी एनर्जी. सो या तो इनको लगता है या फिर इनको लगता है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि इनका लस्ट ही है, लव नहीं आपके लिए. मतलब इनको ऐसा लगता है, मतलब आपको ऐसा लगता है, ये ऐसा सोच रहे हैं. ठीक है, सो ये मुझे ऐसा दिख रहा है. सो ये थी आज की रीडिंग. आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से. मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें. चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.